अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी फॉर्मर रेफरी क्रिस ब्रॉड का एक इंटरव्यू टेलीग्राफ पे आया और उन्होंने उसमें इंकशाफ ये किया कि कैसे रेफरी को इन्फ्लुएंस किया जाता है जब सामने इंडिया खड़ा हो। यानी जब कोई फैसला ऐसा जो इंडिया के अगेंस्ट आए, उन्होंने रेफरेंस भी दिया। उन्होंने एक दो मैच का जिक्र नहीं किया, मतलब मैच नहीं बताया कि कौन सा मैच है, बट ये कहा कि उसमें इंडिया इन्वॉल्व था तो हमें फोन आया कि सजा नहीं देनी है। वो मैच उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो उन्होंने एक तरह से छोटा-सा हिंट बताया, वो मैच मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कौन-सा है। सौरव गंगोली का ज़िक्र उन्होंने ज़रूर किया। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अभी चूँकि आईसीसी के सरबराह जय शाह साहब हैं, जिस टाइम पीरियड का वो ज़िक्र कर रहे हैं, बल्कि वो जय शाह साहब के आने से पहले ही यू नो खत्म हो चुका था उनका, मतलब 2024 में लास्ट टाइम उन्होंने किया और जय शाह साहब 2025 में आए हैं। मगर भारत का इन्फ्लुएंस आईसीसी में होता था, खासकर उन्होंने जिस टाइम पीरियड की बात की उस वक़्त ज़्यादा नहीं होता था। मगर वो बता रहे हैं कि उस टाइम भी ठीक-ठाक था और अब उन्होंने कहा है कि शुक्र है जिस माहौल में मामला चल रहे हैं, मैं अब नहीं हूँ, वरना अब तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भारत का है आईसीसी के ऊपर। ये उन्होंने मेंशन किया। अगरचे उन्होंने मैच का मेंशन नहीं किया, बट मैं आपको 2 बताता हूँ चीज़ें। एक उन्होंने एग्ज़ैक्टली क्या कहा वो भी मैं आपको उर्दू में बता दूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, बट मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको याद है कि एक वो जुबली वन ऑफ मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, कोलकाता के अंदर, जिसमें सलमान बट ने शो किया था। वो आपको याद होगा, एक ही मैच था। उसमें भी स्लो ओवर रेट हुआ था। तब क्लाउलाइट जो थे, वो रेफरी थे। उन्होंने स्लो ओवर रेट के ऊपर सौरव गंगोली को फाइन कर दिया था। एक्चुअली में उन्हें फाइन ये हुआ था कि 2 मैचेस का जुर्माना लग गया था। बाद में अपील की गई और जुर्माना लिफ्ट कर दिया गया, यानी जुर्माना उनको नहीं हुआ था। और सौरव गंगोली को 2003 में भी एक बार स्लो ओवर रेट के ऊपर हो रहा था। लेकिन ये जिस बात की ब्रॉड बात कर रहे हैं, क्रिस ब्रॉड जिस वाक़े की बात कर रहे हैं, जो मैं उसको असेस किया हूँ, वो पाकिस्तान टू इंडिया था 2005 में। तीसरा मैच था, ये 6 वनडे मैचेस की सीरीज़ थी पाकिस्तान इंडिया के बीच में। जब भी हुई वो सबसे ख़ास सीरीज़ मानी जाती है, ख़ासकर पाकिस्तानी फैन्स पर्सपेक्टिव में, क्योंकि पाकिस्तान वो जीता था और क्या शानदार तरीके से वो सीरीज़ पाकिस्तान जीता था। क्रिस ब्रॉड उसमें सीरीज़ के अंदर मैच रेफरी थे। तीसरा वनडे मैच, 6 मैचेस की सीरीज़ थी। तीसरा वनडे मैच जो था वो जमशेदपुरा में था। पाकिस्तान वो 106 यानी 100 प्लस रन से पाकिस्तान जीता था। उस मैच में सौरव गंगोली जो हैं वो कप्तान थे। 27 मिनट लेट हुए थे। अच्छा, ये शुरुआत का टाइम था जब भारत 3 पेसर को यूज़ करता, अदरवाइज़ वो स्पिनर्स को ज़्यादा यूज़ करता। उस वक़्त इरफान पठान और सारे इनके जो की बॉलर थे वो थे, तो उस वक़्त फ़ास्ट बॉलर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तब वेदर का भी एक थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा था। बाय चांस उस वक़्त डे में मैचेस होते थे, वेदर का भी इन्फ्लुएंस रहा था। क्योंकि इनिंग ब्रेक के बीच में एक मैच में कुछ 10-12 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं मिला था। इस टाइप का सीन भी हो गया था। तो अ, थर्ड जो मैच था जमशेदपुर के, उस वक़्त स्लो ओवर रेट हुआ था। 27 मिनट लेट थे भारतीय कप्तान सौरव गंगोली और उन पर जुर्माना होना चाहिए था, मगर नहीं किया था। अच्छा, मैं आपको उस वक़्त आईसीसी का रूल बता दूँ, बल्कि मैंने एग्ज़ैक्ट वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। आईसीसी सेड द पेनल्टी वाज़ अपग्रेडेड टू अ लेवल 3, यानी अगर आप 12 महीने में 2 बार स्लो ओवर रेट कर जाते हैं, तो आप लेवल 3 में आ जाते हैं। और इसका मतलब होता है कि 2 या 4 टेस्ट मैच का आपको जुर्माना हो सकता है, 4 या 8 वनडे मैच का जुर्माना हो सकता है। यानी अगर आप 1 साल में 2 दफ़ा स्लो ओवर रेट हो गए हैं, तो फिर आपको 2 या 4 टेस्ट मैच होगा। अगर वनडे मैच होंगे, तो मतलब 4 से 8 वनडे मैच का हो सकता है। जो भी फर्स्ट अवेलेबल हो, उसके अंदर आपको जुर्माना होगा। तो तीसरा मैच जो था जमशेदपुरा, वहाँ पे सौरव गंगोली स्लो ओवर रेट हुए 27 मिनट। तो जिसका उन्होंने ज़िक्र किया ना कि एक मैच ऐसा था जिसमें वो लेट थे, सज़ा बनती थी, पर मैंने नहीं दी क्योंकि आईसीसी ने बोल दिया कि मत दो। तो वहाँ पे सज़ा नहीं हुई थी, वार्न किया गया था सौरव गंगोली को। लेकिन बाय चांस उसके वेरी नेक्स्ट मैच में अहमदाबाद के अंदर मैच खेला गया था पाकिस्तान और इंडिया का, वहाँ पर भी स्लो ओवर रेट हुआ। गंगोली अपने वक्त से पीछे थे, यानी 3.5 घंटे में फॉर एग्जांपल 50 ओवर का आपने एक इनिंग खत्म करनी होती है। तो तीसरे मैच में 27 मिनट लेट थे और चौथे मैच में भी वो स्लो ओवर रेट का शिकार हो गए। तो उस वक्त सौरव गंगोली के ऊपर 6 मैच का जुर्माना हो गया था। जो उन्होंने अपनी इसमें इंटरव्यू में मेंशन किया ना ब्रॉड ने, कि मैंने फिर पूछा कि आप क्या करना है, उन्होंने कहा जुर्माना कर दो, तो फिर मैंने जुर्माना कर दिया। तो एक्चुअली में तीसरे मैच में जस्ट वार्न किया गया था और चौथे मैच में 6 मैच का जुर्माना हो चुका हुआ था। बल्कि उस वक्त ये खबरें भी चल रही थी कि गंगोली की कैप्टेंसी एट स्टेक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ज्यादा रन नहीं आए थे, शायद 9 या 10 के एवरेज से उन्होंने रन किए थे और वनडे में भी कुछ ज्यादा रन नहीं आ रहे थे। फिर सौरव गंगोली पर जुर्माने होने के बाद राहुल द्रविड़ जो है वो कप्तान बन गए थे। सो इस तरह का वो वाला हुआ था, मगर भारत ने अपील की थी, अपील रिजेक्ट हुई, उसके बाद फिर अपील की थी।
फिर 6 वाला जो 6 मैच का जुर्माना था वो 4 मैच में कन्वर्ट हो गया था। तो एक्चुअली में ये वाकया हुआ हो, इसके अलावा कोई और वाकया ऐसा बनता नहीं। जो उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि एक मैच ऐसा था, उन्होंने इंटरव्यू में मैच का जिक्र नहीं किया कि कौन सा मैच है, बट मैंने उनकी बात से हवाला निकाला कि वाकया कौन सा हो सकता है। तो ये एक बनता है। यानी तीसरा मैच वो था जिसमें उसने वॉर्न किया था, जो उसने इंटरव्यू में बोला कि मैंने एक मैच में वॉर्न किया, फिर अगले मैच में फिर स्लो ओवर रेट हो, तो मैंने पूछा क्या करना, तो फिर मैंने जुर्माना कर दिया। तो अगले मैच में एक्चुअली में अहमदाबाद में था, जहां पर 6 मैचेस का जुर्माना गंगोली को हो गया था। ये एक पूरा एक रेफरेंस है जो बनता है कि ये उस वाक्य की बात कर रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब पाकिस्तान के बहुत से मीडिया में भी ये खबरें चल रही हैं, मैं आपको ये बता दूं कि ये ज्यादा कोई खुश होने वाली बात है नहीं कि देखिए ये बोल गया। ये रिटायरमेंट के बाद बोलने का वजन ज्यादा नहीं होता। जब हो रहा था, मिसाल के तौर पे 622 मैचेस में ये रेफरी रहे हैं, जिसमें 183 इंडिया के मैचेस हैं। वो कह रहे हैं कि ना, मुझे बाद में मैं चाहता था कि मैं मजीद रेफरी रहूं, मगर मैं कैरी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे एक्सटेंशन नहीं मिली, यानी मैं फिर बस मैं रिटायर ही हो गया। मुझे आईसीसी ने ऑफर नहीं किया कि आप मजीद करना चाहें तो करें, अदरवाइज मैं तो करना चाह रहा था। लेकिन 20 साल से इसने किया है, तो 20 साल में कई बार फोन आए होंगे, अगर इन्हीं की बात को मान लिया जाए तो जब तक नौकरी करते रहे तब तक ये करते रहे हैं, जब नौकरी नहीं कर रहे तो उन्होंने आके बोल दिया कि ये होता है और उस वक्त ये होता रहा है और बला बला। इन्होंने 123 टेस्ट मैचेस में रेफरी किया ओवरऑल, 361 यानी 361 मैचेस में ओडीआई में की है और 138 टी20 मैचेस में की है। इंडिया के 32 टेस्ट मैचेस में ये रेफरी थे, ओडीआई 109 इंडिया वाले में रेफरी थे और टी20 में 42 मैचेस में ये रेफरी थे। ये एक अच्छा, आपको याद है 2009 में जो पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज थी, मैं वैसे एक रेफरेंस भी दे रहा हूं, कोई अच्छा रेफरेंस है नहीं देने वाला, बट जो पाकिस्तान, क्योंकि मेरी वो फर्स्ट सीरीज थी, मैं इसलिए मुझे आज भी याद है। उस वक्त भी ये क्रिस ब्रॉड जो थे, ये रेफरी थे जब श्रीलंकन टीम पे वो एक अफसोसनाक हमला हुआ था, तो उस वक्त भी ये थे। ये स्टीवर्ट ब्रॉड जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, जिसको युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, उनके वालिद साहब हैं। मैं छोटा सा जस्ट आपको रेफरेंस बता दूं, काफ़ी लोगों को वैसे तो पता होगा। ये वो है क्रिस बाकी मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने इंटरव्यू में जो एक टेलीग्राफ को इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला वाज़े तौर पर उस मैच का, उन्होंने इंटरव्यू में लिखा हुआ है कि उन्होंने वाज़े तौर पर इस मैच का जिक्र नहीं किया जिसमें भारत तकरीबन 4 ओवर पीछे था और सजा के करीब था, लेकिन उन्होंने बताया कि इन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसमें इन्हें टीम के साथ नरमी बरतने की हदायत की गई, यानी कहा गया कि यार इंडिया में सजा ना दियो। उन्होंने कहा भारत मैच के आखिर में 3 या 4 ओवर पीछे था, जिसके बाद जुर्माना बनता था, मुझे फ़ोन आया नरमी दिखाओ, कुछ वक्त निकालो क्योंकि ये भारत है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हमें कोई वक्त निकालना पड़ा ताकि मामला हद से नीचे आ जाए, ठीक है। उन्होंने मजीद बताया कि अगले ही मैच में बिल्कुल वही सूरत हाल पेश आई। सौरव गंगोली ने जल्दी करने की किसी हिदायत पर तवज्जो नहीं दी, यानी पिछले मैच में जो मैंने उनको वार्निंग दी थी उस पर तवज्जो नहीं दी। तो मैंने फ़ोन किया और पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा जुर्माना कार्रवाई कर दो। तो फिर इसने कार्रवाई की, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 मैचेस। एक्चुअली में ये वो इसने मैच का जिक्र नहीं किया कौन से हैं, बट मैंने इनकी बातों से सस किया कि ये वो मैचेस की बात हो रही है। ब्रॉड जो फरवरी 2024 तक आईसीसी के मैच रेफरी के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे, उन्होंने ये भी बताया कि वो खुशी से अपना काम जारी रखना चाहते थे, मगर इनका मुआहदा आईसीसी की जानिब से तजदीद नहीं किया, एक्सटेंड नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुशी से काम जारी रखना चाहता था, लेकिन पिछले 20 वर्षों से मैंने कई सियासी और अमली दबाव से खुद को बचाया। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं कि 20 साल इस काम में वाकई इतना तवील अरसा है, ये उन्होंने बोला। साबिक रेफरी ने यह भी दावा किया कि साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर विंस वेंडर जब आईसीसी अंपायर के मैनेजर थे, उन्होंने बोला जब तक वो थे ना हमारे साथ तो हमारी बचत होती थी, क्योंकि वो खुद क्रिकेटर थे और हमारे लिए डिफेंस लाइन मतलब वो डिफेंस लाइन होते थे। मगर जब वो चले गए ना, फिर मामला बड़ा कमज़ोर हो गया था। मुझे लगता है कि जब तक विंस वैन आईसीसी अंपायर्स मैनेजर अपने ओहदे पर थे, हमें इनकी मुकम्मल हमायत हासिल थी, क्योंकि वो क्रिकेट पस मंज़र से आए थे। लेकिन इनके जाने के बाद इंतज़ामिया बहुत कमज़ोर हो गई थी। भारत के पास अब सारा पैसा है और उसने अमली तौर पर आईसीसी पर कब्जा कर लिया है, ये उन्होंने बोला। आखिर में ब्रॉड ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं हूँ, और क्योंकि अब ये ओहदा पहले से ज़्यादा सियासी हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि ये रेफरी वाला ओहदा है ना, पहले से जब मैं था उससे ज़्यादा अब सियासी हो चुका हुआ है, क्योंकि जितनी भी सज़ाएँ मिलती हैं ना बेसिकली, जैसे अभी पाकिस्तान इंडिया का मामला हुआ और रेफरी ने सज़ा नहीं दी, और मज़े की बात है रेफरी ने हेयरिंग कर ली हुई है, हारिस रऊफ से भी कर ली है, साबज़ा फरहान से भी कर ली है, और इधर उनसे भी कर ली है, सूर्य कुमार यादव से, कोई सज़ा नहीं सुनाई अभी तक। कैसी बात है। इस ऐसे ही हुआ ना ये वाला मामला। तो ये है। बट मुझे इनसे शिकायत पता क्या है, अब ये जो रेफरी साहब हैं ये रिटायर हो जाए उसके बाद कहें जी मुझे ये बोला प्रेशर कितना सीगा। तो आप अब अगर आप जने हैं तो आप अभी बताइए कि भाई आप पर दबाव हो रहा है। रिटायरमेंट के बाद तो फिर कहानियां बनती रहती हैं, इंटरव्यू में आई जाती।
तो ये है बहरहाल देर आए उन्होंने ये खुलासा तो दिया कि आईसीसी के ऊपर भारत का असर और रसूख होता है और इस हद तक भी होता है कि कभी अगर भारतीय कप्तान को सजा देनी पड़े तो फ़ोन आ जाता है कि पायन जान दो, अगली बारी सही। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि अगली बारी फिर दोबारा वही गलती हुई तो फिर मैंने सजा दे दी थी क्योंकि मुझे इजाज़त मिल गई थी कि दे दो, तो मैं दे दी। तो शाहरुख कोहली को 6 मैचेस का जुर्माना हुआ था। सो बहरहाल मैं इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ऐसी जो चीज़ें रिवील होती हैं, मैं बीइंग जर्नलिस्ट ठीक है, एक चीज़ है आपको जानने में मिल गई या एक रेफरेंस के तौर पे मिल गई, बट इसकी इंपॉर्टेंस उस वक़्त होती है जब आप खुद ऑन ड्यूटी हों और आप ये वाला बोले कि यार मेरे पर तो दबाव था, बट मैंने फिर भी कर दिखाया। तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।